अभी रात के लगभग घड़ी में 11 बजे हैं और आज तारीख 28 फरवरी है, यानी कि महीने का आखिरी दिन। आज से ठीक 7 दिन पहले यानी कि 21 फरवरी दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में गांव कर्नावल थाना रिफाइनरी में 2 दलित बेटी दुल्हनों के साथ में यादव समाज के दबंगों ने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, वो घटना किसी से ढकी और छुपी नहीं है। आज चंद्रशेखर रावण उन बेटियों से मिलने के लिए गए थे, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे। वापसी में उन पर हमला कर दिया गया। हमले के साथ साथ और क्या पूरा घटनाक्रम है, मैं एक हफ्ते से देख रहा था कि पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से घटा है, इसमें कौन कौन लोग शरीक होंगे और दलितों की बहन बेटियों की इज्जत पर कौन कौन और कब कब क्या क्या बोलेगा। मैं एक एक करके वह जाने वाले नेताओं को और मुंह में दही जमाने वाले नेताओं को देख रहा था। मजबूरी में आज मुझे 11 बजे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मथुरा की घटना के आसपास आज का ये वीडियो है। मैं उदास मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। 21 फरवरी को 2 दलित बेटियों के साथ में जो दुल्हन के रूप में अपने फूफा के साथ में गाड़ी में बैठ कर के अपने गांव कर्नावल जा रही थीं, उन बेटियों के साथ में 2 रोहतास यादव और पिस्तौल यादव नाम के युवकों ने जिस प्रकार से बदतमीजी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि ये बदतमीजी से बड़ा काम है। पहले उसके फूफा को पीटा साइड ना मिलने के कारण, फिर जब दलित बेटियां दुल्हन के रूप में गाड़ी में बैठी थी, वो बाहर निकल करके आईं, तो फिर उनके साथ बदतमीजी की और उनके मुंह पर कालिख या मिट्टी जो भी कहे वो पोत दी गई। वो बेटियां जैसे तैसे अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद में उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम अपने पिता, अपने परिवार को बताया। चूँकि बारात आ रही थी राजस्थान से और राजस्थान से बारात दरवाजे पर खड़ी थी, गांव के दरवाजे पर खड़ी थी, तो परिवार कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कितना भी दबंग परिवार क्यों ना हो, वह यही सोचेगा कि बेटियों की चुपचाप विदाई हो जाए और उसके बाद हम लोग जो है वो इस पर बात करेंगे। लेकिन यादव जाति के सामंती दबंग यादवों का मन यहाँ भी नहीं भरा कि उन्होंने बेटियों के साथ बदतमीजी की, फूफा के साथ मारपीट की। वो आगे बढ़े और 10 से 15 लोगों के 20 लोगों के आसपास जहाँ बारात का स्वागत किया जा रहा था वहाँ पहुँचे और मारपीट की। ट्रैक्टर ले जा कर के गाड़ियों पर ट्रैक्टर चला दिए। दूल्हे के बाप के सर पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे 8 और 9 टाँके आए, तो बारात वापस हो गई। सबसे पहले तो मैं वो बारात लेकर के आने वाले लड़के पक्ष के लोगों से यही कहूँगा कि जिस वक्त उस पीड़ित परिवार को आपकी ज़रूरत थी, आप दुम दबा करके भाग गए। कहीं ना कहीं आप भी उतने ही गुनहगार हो जितने कि वो यादव परिवार। मुझे अच्छा लगता कि आप इस समाज की लड़ाई में उन बेटियों के मान सम्मान के लिए लड़का पक्ष वहाँ खड़ा रहता और कहता कि कोई भी हाल में, कैसी भी स्थिति में हम इन बेटियों को ब्याह करके ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे समाज की मान और सम्मान का मामला है। एक बेइज्जती तो यादवों ने उन बेटियों के साथ में की और दूसरी वो बेइज्जती भी कम नहीं आंकी जा सकती जो जाटव समाज के या दलित समाज के वो जो लोग थे, जो राजस्थान के डींग जिले के खेड़ा गांव से बारात लेकर के आए थे, वो बारात वापस लेकर के चले गए। उनको चाहिए था कि वो बेटियों को ब्याह करके ले जाते। उन्होंने भी कोई बदतमीजी करने में कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल ये तो मैंने घटना की पूरी वो बात बता दी जो आप तमाम लोगों को पता थी। बस मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश ज़रूर की है कि आखिरकार उस लड़के पक्ष को कम से कम ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, उनको बारात वापस नहीं लेके जानी चाहिए थी। कम से कम उनको तो समाज के दुख और दर्द में बेटियों के साथ में खड़ा होना चाहिए था। बहरहाल जब से ये घटनाक्रम हुआ है और जब से ये मामला मीडिया में आया है, तब से लेकर के और आज तक, यानी 1 सप्ताह के अंदर जो घटनाक्रम घटा है, वो भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सबसे पहले अनंत फनन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया
मायावती ने अपना प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में वहाँ भेजा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित मंत्री वहाँ पर भेजे। उसके बाद में आज चंद्रशेखर रावण अपने दल बल के साथ में वहाँ पहुँचे। चंद्रशेखर रावण ने वहाँ एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपका वोट लिया, पीडीए का नारा दिया, और पीडीए का नारा बोले तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, यानी पीडीए का नारा दिया, आपका वोट लिया, आज उन्हीं की बिरादरी के लोग आपका शोषण और अत्याचार कर रहे हैं। यानी यादव, उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि आज यादव समाज के लोग आपका शोषण अत्याचार कर रहे हैं और अखिलेश यादव मिलना तो दूर, एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। बात कही जाती है साहित्य में कि अगर आप किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका मौन समर्थन है। तो क्या अखिलेश यादव का मौन समर्थन है उन आतंकियों के साथ में, उन सामंतियों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला? क्या दलितों की बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती है कि उस पर कोई भी हाथ डाल सकता है? और जो पीडीए का नारा देते हैं वो हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जिसका बंगला धोया गया, जिसको टोटी चोर कहा गया, जिसको बार बार एहसास दिलाया गया तू पिछड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव में तो रो रहा था कि मुझे पिछड़ा कह करके गाली दी गई, मुझे टोटी चोर कहा गया, मेरा बंगला धोया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हिंदुत्व का रंग नहीं उतर रहा है। अभी हाल ही में कुंभ में जिस प्रकार से उसने डुबकी लगाई, पिताजी के मरने के बाद में जिस प्रकार से ब्राह्मणों का उसने भोज दिया और सारा कर्मकांड हिंदुत्व के आधार पर करा, तो ये तो तय है कि पिछड़ा कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंदुत्व को ढो रहा है तो वो सवर्ण हिंदुओं से ज़्यादा खतरनाक है। ये तो आज बात क्लियर हो जाती है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अखिलेश यादव का हिंदुत्व जो है वो ब्राह्मण से ज़्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक हिंदुत्व जो है वो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव का बिना नाम लिए चंद्रशेखर रावण ने जिस प्रकार से हमला वहाँ बोला और बेटियों से मिले, परिवार से मिले और अब आश्वासन दिया कि हम इन बेटियों की शादी भी कराएंगे, इनको आर्थिक सहयोग भी करेंगे। मैं तो उन यादवों को भी धन्यवाद करता हूं जिन यादवों ने पंचायत करके उसी गांव में ये कहा कि हम इस परिवार का हुक्का पानी बंद करेंगे। इन्होंने परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। जिन यादवों ने उनकी बेटियों की शादियों का जुम्मा लेने की बात की और जो गांव का सौहार्द है उसको बनाए रखने की बात की। अखिलेश यादव से कम वो यादव ज़्यादा अच्छे हैं जिन्होंने इस प्रकार की बातें की और वो अखबार की सुर्खियां बनी रही। अब मैं आपको एक घटना से और अवगत कराई दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी दलितों पर घटने वाली घटनाएं कम नहीं हो रही हैं? लोग कहते थे कि हुक्मरान बन जाइए, आपका शोषण अत्याचार बंद हो जाएगा। मैं कांशीराम साहब का एक भाषण सुन रहा था जिसमें कांशीराम साहब कह रहे थे कि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को देखा, मुट्ठी भर मुगलों को देखा जिनका कभी शोषण अत्याचार नहीं हुआ क्योंकि वो हुक्मरान थे। मैं चाहता हूं कि तुम हुक्मरान बनो। अगर अपनी बहन बेटियों का बलात्कार रोकना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप हुक्मरान बने, आपकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहाँ बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार रही हो, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हो, वहाँ पर भी अगर शोषण अत्याचार नहीं रुक रहा है तो स्पष्ट है कि कम से कम हुक्मरान बनना शोषण अत्याचार का समाधान नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी सदा पार्टी किसी भी लेवल पर सत्ता में नहीं बने रह सकती है। इसलिए चाहिए कि अपने लोगों को मजबूत कीजिए। और अम्बेडकर को पढ़िए, कबीर, नानक, रैदास, फूले, बुद्ध को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे और आप अपना जो काशीराम की दूसरी सोच थी जिसको हम कहते थे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन, जब आप में सामाजिक परिवर्तन होगा आपका और आर्थिक उन्मूलन होगा तो निश्चित रूप से आपका शोषण और अत्याचार कम होगा। मैं एक घटना से आपको यहाँ रूबरू करा देता हूँ कि एक समय पर 1977 के आसपास, 72-73 के आसपास जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो एक कांड बड़ा इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि वो 3 महीने तक किसी से चुनाव हारने के बाद मिली नहीं थी। उस समय पर तमाम एक्टिविस्ट, तमाम पत्रकार ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी अब राजनीति से संन्यास ले लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय पर एक घटना घटी जिसको हम बेलची कांड के नाम से जानते हैं। पटना से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक गांव था बेलची, जहां पर
कुर्मी जाति के लोगों ने दलित समाज के लोगों के पर हमला बोल दिया और 11 से 12 दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और इंदिरा गांधी जो सत्ता में नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि मैं उस गांव में जाऊंगी, दलितों से मिलूंगी। इंदिरा गांधी गई, बरसात का समय था, बारिश हो रही थी, पटना पहुंची, पटना से वो गाड़ी में गई, गाड़ी के लिए रास्ता नहीं था, फिर वो ट्रैक्टर पे गई और ट्रैक्टर से जाने के बाद में फिर वो पैदल चली। उनके साथ में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी उस समय पर, जो बाद में राष्ट्रपति हुई। और उसके बाद में जब रास्ता नहीं था, एक नदी थी, नदी में उफान बहुत ज़्यादा था, तो इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ करके बेलची गांव में पहुंची थी और उस परिवार से जाकर के मिली, उसके आंसू पहुंचे और उसको न्याय दिलवाया। तो मैं समझता हूं कि 1972-1975 के आसपास की जो घटना है, जो लगभग 50 साल पुरानी है, 50 साल पहले दलितों की वोट की ज़्यादा कीमत थी, दलितों की इज्जत ज़्यादा थी। लेकिन 50 साल के बाद में 1975 से लेकर के वो 2025 में हम आज खड़े हैं, आज दलितों की लोग वोट तो लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव वोट तो लेना चाहता है पीडीए के नाम पर, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में दलितों की मान सम्मान के लिए बोलना नहीं चाहता। ये है डबल चेहरा अखिलेश यादव का मनुवाद। और मैं कहता हूं कि ओबीसी जो मनुवाद की चादर ओढ़ करके घूम रहा है, ये सवर्णों से ज़्यादा खतरनाक है। चंद्रशेखर ने यही तो सवाल खड़े किए थे मथुरा के अंदर। आज चंद्रशेखर जब वहाँ से वापस निकले तो उन पर हमला कर दिया गया। उन पर हमला कर दिया। कौन है वो गुंडे जिन्होंने चंद्रशेखर पर हमला किया? क्या उनकी पहचान हो पाएगी? क्या उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा? क्या वो लोग गिरफ्तार होंगे? बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया। आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, आपकी वोट लूटी जाएगी, आपकी वोट ली जाएगी और आप वोट सिर्फ इसलिए दोगे कि हमें बीजेपी को हराना है क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये पिछड़ों के नाम पर, पीडीए के नाम पर राजनीति करने वाले लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। इनसे बहुत बेहतर कांग्रेस थी, इनसे बहुत बेहतर वो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने दलितों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ी। बाबू जगजीवन राम ने पूरा जीवन लगा दिया, बाबा साहब ने जीवन लगा दिया, इंदिरा और कांग्रेस ने जीवन लगा दिया। और तो और एक समय ऐसा भी था कि जब बिहार में ही दलितों के ऊपर शोषण अत्याचार हुआ तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे राजीव गांधी ने दलित एट्रोसिटी एक्ट 1989 बनाया था कि दलितों पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और तो और एक समय ऐसा भी था कि जब दलितों पर शोषण अत्याचार नहीं रुक रहा था तो इंदिरा ने अपने निजी सचिव से पूछा था कि जाइए जरा पूछिए कि इनका शोषण अत्याचार क्यों नहीं रुक रहा है। तो उस समय पर उनके निजी सचिव ने कहा था कि मैडम इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि थानों में सवर्ण समाज के जो थाना इंचार्ज हैं वो रहते हैं, इनकी तो एप्लीकेशन भी कोई नहीं ले पाता। तो उस समय इंदिरा ने स्पेशल एक आदेश दिया था कि जाओ 10% थानों में दलित समाज के लोगों को थाना इंचार्ज लगाइए ताकि दलित समाज का शोषण अत्याचार जो है वो रुक सके। लेकिन क्या कारण है कि इंदिरा और कांग्रेस और राजीव और कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद में दलितों का शोषण अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं रुक रहा है। लोग वोट तो ले रहे हैं किसी ना किसी बहाने, लेकिन कभी संविधान के नाम पर, कभी संविधान बचाने के नाम पर, कभी पीडीए के नाम पर, कभी हुक्मरान बनाने के नाम पर, लेकिन दलितों का शोषण अत्याचार नहीं रुक रहा है। लोग कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं चंद्रशेखर पर हुए हमले की कहीं ना कहीं विरोध कर रहा हूं। ये गलत है और अखिलेश यादव से ये कहना चाहता हूं कि आपका जो पीडीए का जो नारा है कहीं ना कहीं धोखा है और दलित समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि इन ताकतों को हराने के लिए आपका क्या मिशन, क्या ठिकाना हो सकता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। धन्यवाद।